तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी हमारे विषय हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह है 6, कक्षा है हमारी दूसरी, उपविषय है लिंग बदलो। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लिंग कहते किसे हैं। बच्चों, जिन शब्दों से हमें स्त्री व पुरुष जाति का पता चलता हो या पता चले, उसे हम क्या कहते हैं, लिंग। तो बच्चों देखिए, जिन शब्दों से हमें स्त्री व पुरुष जाति का पता चले उसे हम बोलते हैं लिंग। जैसे औरत, औरत कौन हुई बच्चों, स्त्री, तो ये हुआ हमारा स्त्रीलिंग। ठीक है। आदमी, आदमी क्या हुआ हमारा, पुरुष, पुरुष जाति का बोध हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। रानी, रानी हमारी क्या हुई, पता चल रहा है कि रानी क्या है, फीमेल है, स्त्री है, तो ये स्त्री जाति का बोध कराया, तो स्त्रीलिंग होगा। ठीक है। इसी तरह देखिए दूसरा, शेरनी, मोरनी, ठीक है, घोड़ी, तो ये सब से हमें पता चल रहा है कि स्त्री जाति के बोध करा रहा है, स्त्री जाति है, ये हमें पता चल रहा है। तो ये सब क्या हुआ हमारा, स्त्रीलिंग। इसी तरह से देखिए बच्चों, घोड़ा, ठीक है, मोर, हाथी, लड़का, ये सब हमारे पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं कि भाई ये पुरुष है, ये आदमी के कैटेगरी में आते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं पुल्लिंग। ठीक है बच्चों, स्त्री जाति वाले को स्त्रीलिंग और पुरुष जाति वालों को पुल्लिंग कहते हैं। आया सभी को अच्छे से समझ में। तो चलिए बच्चों, अब हम इसी के जो प्रश्न हैं उन्हें हल करते हैं, तो सभी आप इसे ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर पहला, मिलान करो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। बच्चों देखिए, मिलान करना है हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का। राजा, राजा हमारा क्या है, पुल्लिंग, पता चल रहा है कि ये पुरुष जाति है। ठीक है। इसका स्त्रीलिंग होगा रानी, इसका हमें पता चला कि स्त्री जाति है, स्त्रीलिंग। इसी तरह माता, माता हमारी क्या होती है, स्त्री, तो स्त्रीलिंग का बोध हुआ। पिता हमारे क्या होंगे, पुरुष जाति का इससे बोध हो रहा है, पुल्लिंग। लड़का, लड़का हमारा पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होगा लड़की। बेटा, बेटा हमारा पुल्लिंग है, इसका बेटी। ठीक है। दादा हमारे पुल्लिंग है, दादी हमारी स्त्रीलिंग। वर, वर हमारा पुल्लिंग है, वधू, वधू यानी स्त्रीलिंग। ठीक है। छात्र हमारा पुल्लिंग है, छात्रा हमारी स्त्रीलिंग। नाना हमारे पुल्लिंग है, नानी हमारी स्त्रीलिंग। आया बच्चों सभी को अच्छे से समझ में। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों को छांटकर स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग लिखो। तो बच्चों यहाँ आपको स्त्रीलिंग लिखना है। देखिए स्त्री की चित्र दिया गया है, स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं यहाँ पे, और यहाँ हमें लिखने हैं पुल्लिंग शब्द। तो चलिए बच्चों, हम लिखते हैं यहाँ पे बच्चा। बच्चा क्या है हमारा बच्चों, अब देखिए बच्चों, बच्चा, बच्चा हमारा पुल्लिंग है। ठीक है। तोता, तोता हमारा पुल्लिंग है। मोरनी, मोरनी हमारी स्त्रीलिंग है। हाथी, हाथी हमारा पुल्लिंग है। चिड़िया, चिड़िया हमारी स्त्रीलिंग है। शेरनी, शेरनी हमारी स्त्रीलिंग है। घोड़ा, घोड़ा हमारा पुल्लिंग है। रानी हमारी स्त्रीलिंग है। माली हमारा पुल्लिंग है, और गाय हमारी स्त्रीलिंग है। आया सभी को समझ में अच्छे से। तो देखिए बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अध्यापकों के लिए निर्देश, छात्रों को प्रतिदिन सुलेख लिखने के लिए प्रेरित करें। कुछ पंक्तियां व शब्द उदाहरण के लिए अवश्य दीजिए। छात्र पुस्तक पढ़े व नए शब्दों का अभ्यास करें। देखिए बच्चों, आप सभी को आपकी जो कॉपी है उसमें डेली का एक सुलेख लिखना है, एक पेज सुलेख लिखना है। जैसे मुझे
जानवरों से बहुत प्यार है। बच्चों कोई भी एक पंक्ति लेकर के और आप इनका सुलेख लिखें, ठीक है। और आप सभी डेली अपनी जो पुस्तक दी गई है उसे पढ़ें, हर पाठ में नए नए शब्दों का अभ्यास करें। इस सप्ताह छात्रों को खेल गतिविधि के अंतर्गत जीरो काटा का खेल खेलने के लिए प्रेरित करें। तो देखिए बच्चों, ये खेल आप सभी खेलते होंगे। मैं आप सभी को बता दूं, आपको खेल में जीरो काटा खेलना है। जैसे यहाँ काटा दिया है, यहाँ जीरो दिया है। अब आपकी बारी है, आप काटा कहाँ लगाएंगे? यहाँ। तो बच्चों आप यहाँ, अब ये आपको जीतने नहीं देगा, इसने अपना जीरो यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब आप इसे नहीं जीतने दोगे तो आपने अपना काटा यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब आप इसे नहीं जीतने दोगे, जीरो यहाँ लगा दिया। अभी कहीं से कोई मिलान नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपने जैसे यहाँ पे काटा लगा दिया, इसने यहाँ लगा दिया, इसने यहाँ लगा दिया, तो कोई नहीं जीता। देखो इस तरह से हमेशा जीतते कैसे हैं? इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। अब ये कहीं से भी नहीं मिला तो इसका मतलब हार गए, कोई नहीं जीता। तो ये खेल आप सभी को खेलना है। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, ये तो सिर्फ परिश्रम का फल है। तो देखिए बच्चों, आप सभी को क्या पता है कि सफलता का कोई मंत्र नहीं होता है। सफलता किससे प्राप्त होती है? जब हम परिश्रम करते हैं, जब हम मेहनत करते हैं, तो उसी से हमें सफलता का फल मिलता है। खाना पीना, पीले रंग के फल जैसे आम, पपीता, खरबूजा इत्यादि का सेवन करना। गतिविधि, संज्ञा शब्द खोजें। अपने कमरे में जो चीज़ें आपको दिखती है उनमें से 10 के नाम लिखें, यही संज्ञा शब्द है। तो देखिए बच्चों, आप सभी को आपके कमरे में क्या क्या हैं उन 10 संज्ञा शब्द के नाम लिखने हैं। अब संज्ञा शब्द होते क्या हैं? वह शब्द किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, तो यहाँ लिखेंगे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, ठीक है, के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, आया सभी को समझ में कि संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आपको अपने कमरे में से 10 ऐसे शब्दों को, चीज़ों को छांट करके यहाँ लिखना है जो कि आपके कमरे में हैं। जैसे मेज हुई, ठीक है, पलंग हुआ, सोफ़ा हुआ, तो ये सब हमारी वस्तुएं हैं, ठीक है। अलमारी हुई। इस तरह से आपको जो भी आपके कमरे में दिखेगा वो सारे हमारे क्या होंगे? संज्ञा शब्द होंगे। घड़ी हुई, तो ये सब आपको लिखना है। खेल, ऊंच नीच का पापड़ा। दैनिक दिनचर्या, अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को प्रतिदिन दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये सारी आदतें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करनी है। भारत के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि। तो देखिए बच्चों, आपको पता होगा हर साल 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो इस साल बच्चों 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को क्या करना है? स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक संक्षिप्त भाषण तैयार करते हुए ऑडियो वीडियो बनाकर अपने शिक्षक को भेजिए। तो आप सभी को बच्चों जो स्वतंत्रता दिवस है उसके उपलक्ष्य में एक संक्षिप्त भाषण तैयार करना है और आप सभी को उसका ऑडियो या वीडियो बनाकर आप सभी को अपने अध्यापक को भेजना है। इस तरह से आप सभी को अपनी जो वर्कशीट है उसे कंप्लीट करनी है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। तो प्लीज़ बच्चों आप सभी मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइए प्लीज़ बच्चों कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।
और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब जल्दी से लाल बटन दबा करके मेरे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।